हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस किया था और उसके साथ साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी सॉल्व किए थे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उन सभी के टाइटल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। Let us mark this equation as 1 and this as 2. इक्वेशन 1 से स्टूडेंट्स हम x या y किसी की भी वैल्यू निकालते हैं। चलिए ट्रांसपोज करते हैं 5y को, तो 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, देन x इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई x। आइए x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। 3 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। आइए स्टूडेंट्स 3 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं और 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 27 माइनस 15y प्लस 16y इज इक्वल टू 32। 15 माइनस 15y इज इक्वल टू y और 32 माइनस 27 इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। आइए स्टूडेंट्स y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स और देखते हैं आंसर क्या आएगा। x इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 5 बाई 8 इक्वल टू 9 माइनस 25 अपॉन 8 माइनस 16 बाई 8 कम्स आउट टू बी -2। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आती है -2 और y की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आती है 5। x इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। आइए इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर में सीख चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर को जाके देखिए, आपको मेथड और उसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। को सॉल्व करने का मेथड इस तरह से था कुछ स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम एक्स वाई और 1 लिखते हैं और जो y का कोफिशिएंट दैट इज b1 वहां से हम लिखना शुरू करते हैं। 5 माइनस 9 इसलिए क्योंकि c को हम लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, देन 8 एंड 5। b2 is 2, c2 is -4, a is 3 and again is 2। इसके बाद हमने सीखा था स्टूडेंट्स इस तरह से हम एरो लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक एरो हम लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। इस स्टेप के बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे x y एंड 1। सबसे पहले हम रेड एरोज को फॉलो करेंगे। 5 माइनस 4 -20, माइनस साइन बीच में आएगा, -9 एंड -2 इज -18, -9 एंड 3 इज -27, माइनस साइन बीच में आएगा, 8 माइनस 4 -32। सिमिलरली रेड एरोज को फॉलो करेंगे। 8 2 जा 16, -5 3 जा 15। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। x के डिनोमिनेटर में -20 और +18 होगा, y के डिनोमिनेटर में 27 -32 होगा और 16 -15 1 होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास होगा x अपॉन -2, y इज इक्वल टू -5, दिस इज इक्वल टू 1। सॉरी स्टूडेंट्स, -27 +32 है तो यहाँ हमारे पास +5 होगा। इन दोनों पेयर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y बाई 5 इक्वल टू 1 विच गिव्स y इज इक्वल टू 5
एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों पेयर को सॉल्व करेंगे x अपॉन -2 इक्वल टू 1, दिस गिव्स x इक्वल टू -2। तो हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स x -2 एंड y 5। और देखिए हम चेक करते हैं x इक्वल टू -2 एंड y 5 इक्वल टू 5 हमें ऑब्टेन हुआ था जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आया है और हम दोनों मेथड में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method। किसी भी algebraic method का, which means graphical method हम यहाँ नहीं यूज करेंगे। algebraic method में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। इनमें से किसी भी मेथड का यूज करते हुए जो गिवन कंडीशन है उससे पहले एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए और फिर उसका सोल्यूशन निकालिए। तो पार्ट 1 में कहा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as the hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of the food per day. इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स कि एक हॉस्टल में मैथ है, उस मैथ के एक फिक्स चार्जेस, जिसका मतलब होता है कि आप वहां पर खाना खाएं या ना खाएं, अगर आपने उस मैथ की मेंबरशिप ली हुई है तो ये पर्टिकुलर अमाउंट आपको देना ही होगा। और उसके बाद पर डे फूड की कॉस्ट अलग से है। एक स्टूडेंट जो कि 20 डेज तक हॉस्टल में रहती है वो 1000 रुपीज पे करती है, 1000 रुपीज पे करती है। जबकि दूसरी स्टूडेंट जो कि 26 डेज के लिए वहां पर रहती है वो 1180 रुपीज एज ए हॉस्टल चार्ज पे करती है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस हॉस्टल के फिक्स चार्जेस क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फिक्स चार्जेस को x मान लेंगे और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को y मान लेंगे। लेट द फिक्स चार्जेस बी रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज y। देखिए कोई स्टूडेंट को एक्स रुपीज का जो चार्ज है वो तो देना ही है, और 20 डेज अगर पर डे वाई रुपीज का चार्ज है तो 20 डेज में कितना पे करेंगे 20y। तो पहली इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है वो एक्स रुपीज फिक्स चार्ज देगा स्टूडेंट्स, और 26 डे के लिए स्टे किया है तो फूड भी 26 होगा, तो टोटल फूड पे कॉस्ट होगी 26y और टोटल अमाउंट होगा 1180। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। आइए स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमसे कहा है कोई भी अलजेब्रिक मेथड्स आप यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब ये है कि हम इनको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ इनको इजीली सब्ट्रैक्ट कर, तो आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट। हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, माइनस एंड माइनस, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 20y माइनस 26y गिव्स अस -6y। सिमिलरली 1000 माइनस 1180 गिव्स अस माइनस 180। माइनस से माइनस स्टूडेंट्स हम कैंसिल करेंगे, y कम्स आउट टू बी 30। तो y हमारी जो थी पर डे की कॉस्ट थी दैट वुड बी 30 रुपीज पर डे। x के लिए तो हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये होगा x प्लस 20y, 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, x प्लस 600 इक्वल टू 1000। सॉल्व करेंगे x के लिए तो इट कम्स आउट टू बी 400। तो 400 रुपीज इज द फिक्स चार्जेस एंड 30 रुपीज पर डे इज द कॉस्ट ऑफ फूड। तो देखिए यहाँ पर हमने x निकाला है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास x हमारा है रुपीज 400, और जो y हमने एज्यूम किया था वो है हमारा पर डे की कॉस्ट 30। एंड दिस कंप्लीट्स आंसर।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator. Find the fraction. हमसे कहा है कि कोई फ्रैक्शन है, वो 1/3 हो जाता है जब उसके न्यूमरेटर में से एक माइनस कर दें, और ये फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है जब उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें। तो बताइए फ्रैक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स आइए एज्यूम करते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। पहले केस में कहा है कि 1 सब्ट्रैक्ट करिए न्यूमरेटर से, तो दैट मीन्स x-1 और डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, और ये इक्वल होगा 1/3। आइए सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3x-3 इक्वल टू y। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं कि ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर एंड कीपिंग न्यूमरेटर कांस्टेंट। तो 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, विच मीन्स y+8। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा 4x इक्वल टू y+8। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। y की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन से हम सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो इट बिकम्स 4x इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 8। 3x को लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, 4 माइनस 3x गिव्स अस x एंड 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो देखिए स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई। x की इस वैल्यू को देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डालते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू y। 15 माइनस 3 इज 12, y कम्स आउट टू बी 12। तो x और y देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, x इज 5 एंड y इज, स्टूडेंट्स फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन x/y है। देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन होगा 5/12। ये देखिए स्टूडेंट्स 5/12 इज द फ्रैक्शन, x इज 5 एंड द y इज 12। सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 4 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन है, यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks be deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. Then how many questions were there? एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें एक स्टूडेंट है जिसने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं। उस स्टूडेंट को अगर 3 मार्क्स एक सही आंसर के मिलते और -1 उसका डिडक्ट होता रॉन्ग आंसर के लिए, तब उसे 40 मार्क्स मिलते। लेकिन अगर उसी स्टूडेंट को 4 मार्क्स एक करेक्ट आंसर के लिए मिलते और -2 अगर उसके डिडक्ट होते, या 2 मार्क्स डिडक्ट होते रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसे 50 मार्क्स मिलते। तो हमें बताना है कि कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट एज्यूम करेंगे कि इस स्टूडेंट ने x क्वेश्चन को करेक्ट किया है और रॉन्ग आंसर्स का नंबर y है। तो आइए एज्यूम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x and the number of incorrect answers be y। अब देखिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं हर करेक्ट आंसर के, और टोटल करेक्ट उसने x किए हैं, तो टोटल मार्क्स जो मिलेंगे वो 3x है। और टोटल गलत क्वेश्चन y किए हैं और हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स उसका कम होता है, तो टोटल कम होगा -y, और इस सब मिला के उसके मार्क्स आएंगे 40। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी पहली क्वेश्चन बन गई है। इसी तरह उसने कहा है अगर उसे 4 मार्क्स अगर करेक्ट आंसर के मिलते, एक का उसने टोटल x आंसर्स करेक्ट किए हैं और हर एक के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, तो 4 इंटू एक्स इज द टोटल मार्क्स ये ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर्स। और जो उसने गलत किए हैं वो y हैं, और हर गलती पर उसके -2 कटते हैं, तो -2y टोटल उसके मार्क्स कटेंगे, और ऐसा करने पर उसके टोटल मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स 50। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं।
तो ये होगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 25 एंड लेट अस नेम इट एज इक्वेशन 2। हम इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी कौन सा होगा ये जानने के लिए स्टूडेंट सबसे आसान तरीका है, पहले हम देखिए क्या किसी भी x या y जो टर्म है उसके कोफिशिएंट सेम है। यहाँ पर y के कोफिशिएंट स्टूडेंट सेम है, तो हम इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे, x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। के बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं हम यहाँ माइनस साइन लिखें क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का प्लस होगा, यहाँ भी माइनस का प्लस होगा। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस टू एक्स, 3x माइनस टू एक्स एक्स, और माइनस 40 और प्लस 25 माइनस का बड़ा है तो यहाँ पर हमें माइनस 15 इक्वल टू 0 होगा। x कम्स आउट टू बी 15। तो जो करेक्ट आंसर थे स्टूडेंट्स उसके 15 थे। x की इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में डालकर y के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन है यहाँ हमारे पास, इसमें डाल देते हैं 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 25, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 5। 5 क्वेश्चन का उसने गलत आंसर दिया है, सही आंसर 15 का दिया है। तो टोटल कितने क्वेश्चन थे एग्जाम में, टोटल क्वेश्चन कितने, सही और गलत हम दोनों जोड़ देंगे, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो वो थे 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। सो देयर वर 20 क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट। यही हमसे कहा था, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 20 थे, 20 हमारा आंसर है। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्लेसेस A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है कि दो प्लेसेस हैं जिनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और दो कार अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 5 घंटे बाद मिलती है, और अगर दोनों कारें अलग अलग स्पीड से सेम ही डायरेक्शन में चलती हैं, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर चलती हैं, तो वो 1 घंटे में मिलती है। तो हमें स्पीड ऑफ कार्स बताना है। आइए स्टूडेंट्स एज्यूम करते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए प्लस ए बी u kilometer per hour and the speed of the car from place B be v kilometer per hour। आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज प्लेस ए, दिस इज प्लेस बी, और यहाँ पर एक पॉइंट सी है विच इज सपोज z किलोमीटर अवे फ्रॉम बी, और ए और बी के बीच में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स 100 किलोमीटर। तो 5 घंटे बाद जब दोनों कारें एक तरफ चलती है, बी भी सी पर पहुंच जाता है और ए भी सी तक पहुंच जाता है, और 5 घंटे बाद दोनों मीट करेंगे, ये ऐसा उसमें दिया हुआ है। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो फर्स्ट कार ने, जो कार ए से स्टार्ट हुई थी, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसने स्टूडेंट डिस्टेंस किया है 100 प्लस जेड। स्पीड कितनी हमने एज्यूम की थी u, और टाइम लिया है उसने 5 आवर्स। देखिए एक क्वेश्चन आ गई, जो बी से कार स्टार्ट हुई थी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है z, उसकी स्पीड थी v, और उसने भी टाइम कितना लिया है 5। देखिए ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। अगर फर्स्ट इक्वेशन में से हम स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट से स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 100 इज इक्वल टू u माइनस वी इंटू 5, जिसको हम लिखेंगे u माइनस वी इक्वल टू 20। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई है, इसे हम बॉक्स में डाल देते हैं। आइए स्टूडेंट्स
अब हम इक्वेशन बनाते हैं उस कंडीशन के लिए जब दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ चल रही थी और 1 घंटे बाद मीट करती हैं। आइए इस सिचुएशन को एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। दिस वॉज प्लेस ए, दिस वॉज प्लेस बी, और दोनों कारें एक दूसरे की तरफ चल रही थी और सपोज वो सी पॉइंट पर मिलती हैं, और सी पॉइंट पे मिलती हैं तो बी बी मूव करता है एक्स एफ किलोमीटर। तो ए कितना मूव करेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, तो ए और सी का डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स 100 माइनस एफ किलोमीटर। देखिए बहुत आसान है समझना। जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो इन बिटवीन किसी पॉइंट पे मिलेंगे। हमने एज्यूम किया सी पॉइंट पे मिलेंगे, फिर हमने एज्यूम किया कि सी पॉइंट बी से एक्स किलोमीटर अवे है। ए और बी में टोटल डिस्टेंस 100 था और सी पॉइंट उनके इन बिटवीन कहीं है, तो बचा हुआ डिस्टेंस 100 माइनस एस होगा। फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 100 माइनस एस का जो डिस्टेंस ए प्लेस से चलने वाली कार ने ट्रेवल किया था, जिसकी स्पीड थी यू और टाइम लगा था 1 आवर। 1 आवर इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। बी कार ने डिस्टेंस किया है एस, उसकी स्पीड की वी और टाइम था 1 आवर। सपोज ये इक्वेशन आपकी 4 है, ये 5 है। अब स्टूडेंट्स 4 में से 4 प्लस 5 हम ऐड कर देते हैं दिस टाइम, क्योंकि एस उससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 100 इक्वल टू यू प्लस वी। इसे हम लिख सकते हैं u प्लस वी इक्वल टू 100, एंड दिस इज अवर इक्वेशन 6। आइए देखते हैं, इससे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या इक्वेशन निकाली थी। हमने इक्वेशन 3 निकाली थी, u माइनस वी इक्वल 20। इसे भी हम यहीं पर लिख देते हैं, u माइनस वी इक्वल टू 20, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, अगर हम ऐड करें, किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो प्लस वी और माइनस वी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास होगा 2u इक्वल टू 120। u कम्स आउट टू बी 60। देखिए 60 किलोमीटर पर आवर पहले की जो सिटी ए से कार चली थी उसकी स्पीड थी। इस 60 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, तो स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, 60 माइनस 20 इक्वल टू वी, वी कम्स आउट टू बी 40। वी इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर इनकी यूनिट्स हैं, किलोमीटर पर आवर। हमसे यही कहा था कि इन दोनों कार की स्पीड निकालिए। देखिए क्वेश्चंस में हम फिर एक देखते हैं क्या। व्हाट, देखिए यहाँ पे व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डिफिकल्टी है तो आप इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area is increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. क्वेश्चन में कहा है स्टूडेंट्स कि किसी ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है अगर उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट से और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट, और अगर इसकी लेंथ 3 यूनिट से इंक्रीज कर दें और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो एरिया इंक्रीज हो जाता है बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें डायमेंशन बतानी है इस रेक्टेंगल की। तो सबसे पहले इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ हम एज्यूम करेंगे। तो हम एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, लेट द लेंथ बी एक्स एंड द ब्रेड्थ बी वाई। Let the length be x and width be y square, y units, क्योंकि लेंथ है ये। तो एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स इसका, इसका एरिया होगा एक्स इंटू वाई। हम जानते हैं अगर रेक्टेंगल है उसकी साइड्स का मल्टीप्लीकेशन एरिया होता है। तो आइए फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। इसकी लेंथ को रिड्यूस करते हैं बाय 5 विच मींस x माइनस 5, और ब्रेड्थ को इंक्रीज करते हैं 3 से विच मींस y प्लस 3, एंड एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9। एरिया पहले एक्स वाई था, अब रिड्यूस हो गया बाय 9 स्क्वायर यार्ड्स। तो ये इक्वेशन बनेगी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास होगा 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0।
ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास फ्रेंड्स फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आइए सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। उसके लिए हमें कंडीशन दी हुई है कि इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। लेंथ थी हमारी x, इंक्रीज करने के बाद लेंथ होगी स्टूडेंट्स हमारी x+3। ब्रेथ को इंक्रीज किया है 2 यूनिट से, दैट इज y+2, और एरिया इंक्रीज हो गया बाय 67, विच मींस पहले xy था प्लस 67 और आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67। xy स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 59, नो माइनस 61, 67 माइनस का होगा तो माइनस 67, 61 इक्वल टू 0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइए इस इक्वेशन को एक बार क्लियरली लिख लेते हैं हम। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकेंड। आइए स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम। चलिए सॉल्व करते हैं इसको बाय एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हम लिखेंगे x y 1 माइनस 5 माइनस 6 3 एंड माइनस 5। फिर से शुरू करेंगे। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो होगा 3 माइनस 61 2 एंड 3। देन स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया था हम एरो लगाएंगे, डाउनवर्ड एरो, ये जो मैंने रेड शो किया है, अपवर्ड एरो, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं x अपॉन, चलिए डाउनवर्ड एरो फॉलो करेंगे, माइनस 61 एंड माइनस 5, तो इट कम्स आउट टू बी 305 305, बीच में माइनस साइन आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 6 एंड 3 माइनस 18। आइए y के लिए लिखते हैं, आप रेड एरो फॉलो कीजिए पहले, माइनस 6 एंड माइनस 2 माइनस 12, यहाँ पर माइनस साइन फिक्स्ड है, माइनस 61 एंड 3, तो ये माइनस 3 एंड 183। देन हम लिखते हैं स्टूडेंट्स 1, रेड एरो फॉलो कीजिए, इज 9 माइनस माइनस 10। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स होगा 305 प्लस में 18 इक्वल टू y माइनस 12 और प्लस 183 इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 10। इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये होगा स्टूडेंट्स x अपॉन 323 इक्वल टू y अपॉन 171 इक्वल टू 1/19। इस पेयर को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा 323/19 विच इज 17, और इस पेयर को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो y इक्वल टू 171/19 विच इज इक्वल टू 9। तो x और y देखिए स्टूडेंट दोनों हमारे पास आ गए हैं, x है 17 और y है 9, और हमसे यही कहा था कि आपको बताना है लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी। तो लेंथ हमारी x थी, तो लेंथ होगी हमारी 17 यूनिट्स और ब्रेड्थ होगी 9 यूनिट्स। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।